हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर ही कौन कौन से भारतीय स्थल शामिल हैं तो उनका डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही तिरंगा बैच के अंदर ये क्लास करवाई गई है, तो उसका अपने हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिविजन करेंगे। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। विश्व धरोहर, तो विश्व धरोहर एक संस्थान है यूनेस्को, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर ही की गई है। और विश्व धरोहर समिति है ये 1972 के अंदर बनाई गई है। और विश्व धरोहर जो संरक्षण का प्रयास है उसके लिए ही एक कन्वेंशन ये बनाया गया था 1972 के अंदर ही। और 18 अप्रैल को ही विश्व धरोहर दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि भारत के अंदर टोटल विश्व धरोहर कितनी है। तो टोटल 42 स्थल हैं विश्व धरोहर के अंदर जो शामिल है। तो इसमें 34 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो मिश्रित में सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही शामिल हैं। अब देखते हैं कि जो सांस्कृतिक में देख लेते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं कि अजंता की गुफाएं कब शामिल की गई थी? 1983 के अंदर। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर है और वो औरंगाबाद का वर्तमान में नाम है वो संभाजी नगर कर दिया गया है। और यहाँ पर रॉक कट केव है, जो चट्टान को काट कर ही ये गुफाएं बनाई गई है। इसमें लाल रंग का जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा किया गया है और नीला रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। टोटल इसके अंदर 29 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा नंबर 16 है, इसमें मरणासन राजकुमारी की मूर्ति है। और गुफा नंबर 17 है वो चित्रशाला से संबंधित है। इन गुफाओं के अंदर ही फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण है वो भी मिलते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं एलोरा गुफाएं। तो इसको भी 1983 के अंदर ही शामिल किया गया था। महाराष्ट्र के अंदर है ये और अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इसके अंदर 34 गुफाएं हैं और उसमें 29 गुफाएं थी। तो टोटल गुफाओं की संख्या ज्यादा पूछा जाता है, तो इनको याद रख लीजिएगा। तो इसमें 17 गुफाएं तो ब्राह्मण से या मतलब हिंदू धर्म से संबंधित है, 12 बौद्ध धर्म से और 5 है वो जैन धर्म से संबंधित है। और गुफा नंबर 16 है ये महादेव मतलब कैलाश जो पर्वत है उससे संबंधित है, महादेव से संबंधित है गुफा नंबर 16। और जो 20 रुपए का नोट है उस पर भी अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका चित्र बना हुआ है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं आगरे का किला। तो इसको भी 1983 के अंदर ही शामिल किया गया है और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये लाल बलुआ पत्थर है ये धौलपुर राजस्थान से आया था। इसका पुराना नाम है वो बादलगढ़ है और निर्माण अकबर शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। तो शाहजहां ने यहाँ पर खास व जहांगीर महल बनाए थे। और औरंगजेब है इसने मुसम्मसन बुर्ज है वो बनाई गई है, जिसमें कि शाहजहां है इनको 8 वर्ष तक कैद है वो इस मुसम्मसन जो बुर्ज है यहाँ पर ही कैद करके रखा था। ताजमहल इसको भी 1983 के अंदर ही शामिल किया गया है। निर्माण शाहजहां मुमताज ने करवाया है। वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी और इसमें जो सफेद संगमरमर है इसका प्रयोग किया गया है। आगरा शहर की स्थापना 1504 के अंदर ही सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 5वें नंबर पर सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसको 1984 के अंदर ही शामिल किया गया है। और ये सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ पे है? तो उड़ीसा के अंदर है। रथ मंदिर भी कहते हैं इसको और इसका निर्माण है वो गंग वंश के ही नरसिंह देव फर्स्ट है उनके द्वारा ही करवाया गया है। और इसमें 7 घोड़े हैं जो कि सप्ताह के 7 दिनों से डिनोट किए जाते हैं। और 12 जोड़ी चक्रों की सहायता से ही रथ को खींचा जाता है। तो जो 12 जोड़ी जो चक्कर उनकी सहायता से ही रथों को खींचा जाता है। और इनको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। तो ब्लैक पैगोडा क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाज है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं करके इनको नष्ट कर देते हैं, इस वजह से इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। आगे देखते हैं 6ठे नंबर पर महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह है। तो इनको भी 1984 के अंदर शामिल किया गया है। तमिलनाडु के अंदर है ये और निर्माण पल्लव वंश के द्वारा ही करवाया गया है, मामल शैली के अंदर ही। और पल्लव वंश के किस शासक ने करवाया है? नरसिंह सिंह जो फर्स्ट है उनके द्वारा ही करवाया गया है। इसको सब पैगोडा भी कहते हैं। कौन कौन से रथ मंदिर है? तो द्रौपदी रथ है, युधिष्ठिर रथ है। तो सबसे बड़ा तो युधिष्ठिर रथ है और सबसे छोटा है वो द्रौपदी रथ है। आगे देखते हैं 7 नंबर पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको 1985 के अंदर शामिल किया गया है और ये राजस्थान के भरतपुर के अंदर है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ये प्राकृतिक धरोहर के अंदर ही शामिल है और आर्द्र भूमि भी है तो रामसर साइट के अंदर ही। तो ऐसी रामसर साइट जो कि संवेदनशील हो उसको मॉनिटरी रिकॉर्ड्स के अंदर शामिल किया जाता है। और केवलादेव और लोकटक ये दो ही मतलब एक तो केवलादेव एक लोकटक, इन दोनों को ही मॉनिटरी रिकॉर्ड्स के अंदर शामिल किया गया है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आते हैं और घना पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली की जो क्रमस्थली केवलादेव है और सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 8वें नंबर पे देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह असम के अंदर है और 1985 के अंदर इसको शामिल किया गया है। एक सींग वाले गैंडों के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है और प्राकृतिक धरोहर के रूप में ही शामिल है।
आगे देखते हैं 9वें नंबर पर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी असम के अंदर ही है। 1985 के अंदर इसको शामिल किया गया है और ये प्राकृतिक धरोहर के अंदर ही शामिल किया गया है। आगे है 10 नंबर पे गोवा के गिरजाघर, तो इनको 1986 में शामिल किया गया है। निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा करवाया गया है और प्रमुख चर्च है सेंट कैथरीन, सेंट ऑगस्टिन, सेंट कैपडूल और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, तो ये प्रमुख चर्चों के नाम हैं। 11वें नंबर पे है हम्पी के अंदर स्मारकों का समूह है, तो इसको 1986 के अंदर ही शामिल किया गया है। कर्नाटक के अंदर ही है और विजयनगर जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर व बुक्का के द्वारा ही किया गया है और 50 रुपए के नोट पर ही हम्पी का चित्र भी है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये हम्पी के अंदर ही है। आगे देखते हैं 12वें नंबर पे फतेहपुर सीकरी, तो इसको 1986 में शामिल किया गया है। आगरा के अंदर ही है, लाल पत्थर से बना हुआ है, निर्माण अकबर ने करवाया था। यहाँ पर बुलंद दरवाजा है जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही करवाया गया था। पंच महल है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जोधा महल है, जामा मस्जिद है और इनके वास्तुकार है बहाउद्दीन, तो बहाउद्दीन है वो इसके वास्तुकार है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है 13वें नंबर पे देखते हैं खजुराहो के स्मारकों का समूह है, तो इसको 1986 के अंदर शामिल किया गया है और ये छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। नागर शैली के अंदर बने हुए हैं, चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है और कंदेरिया महादेव का मंदिर है यहाँ पर ही। पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं, जिसमें पंचायतन शैली क्या होती है, तो एक मैन मंदिर होता है और 4 गौड़ मंदिर होते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 14वें नंबर पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको 1987 में शामिल किया गया है, पश्चिम बंगाल के अंदर है और सुंदरी वृक्ष के नाम मतलब सुंदरी जो वृक्ष है उसके कारण इसका नाम हो सुंदरवन पड़ा है। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति व हेलोफाइट भी पाए जाते हैं। तो हेलोफाइट क्या होते हैं, तो जो लवणीय जल के अंदर मिलने के कारण इनको हेलोफाइट भी कहते हैं और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर है वो भी मिलता है। आगे देखते हैं 15वें नंबर पे एलिफेंटा की गुफाएं, तो इनको 1987 में शामिल किया गया है। ये महाराष्ट्र के जो एलिफेंट द्वीप है धारापुरी के अंदर ही है। 7 गुफाओं का ये मिश्रण है, शैव धर्म से संबंधित है और यहाँ पर नटराज की अर्धनारीश्वर मूर्ति भी है। महेश मूर्ति की गुफा भी है जो कि मुख्य है, तो मुख्य को क्या है, तो जो महेश की मूर्ति की जो गुफा है वो यहाँ पर मुख्य है। आगे देखते हैं 16वें स्थान पर पद तलक स्मारकों का समूह है, तो इसको 1987 में शामिल किया गया है। कर्नाटक के अंदर ही है, जो मालप्रभा नदी है उसके किनारे ही है। चालुक्य वंश के द्वारा ही 10 बड़े मंदिर हैं, इनका निर्माण करवाया गया था। उत्तरी भारत तथा दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनसे मिश्रण में बनाया गया है। तो उत्तरी भारत की जो नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है उनसे दोनों से ही ये मिश्रित मंदिर बनाए गए हैं। और यहाँ का फेमस मंदिर कौन सा है, तो विरूपाक्ष मंदिर है। 17वें नंबर पे देखते हैं महान जीवित चोल मंदिर, तो इनको 1987 और 2004 के अंदर ही विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है, अर्थात ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। तो ये चोल वंश से संबंधित है, तमिलनाडु के अंदर है और 3 मंदिरों का समूह है। तो वर्धेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और गरंग इक्कोंड चोलपुरम, तो ये 3 मंदिरों को समूह है। वर्धेश्वर है ये तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है, 1987 के अंदर शामिल किया गया है। निर्माण राजराज फर्स्ट ने करवाया है और भगवान शिव से संबंधित है। और ऐरावतेश्वर व गरग इक्कोंड जो चोलपुरम है इन दोनों को 2004 के अंदर शामिल किया गया है। आगे देखते हैं 18वें नंबर पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको 1988 में शामिल किया गया है। और फूलों की घाटी है, इसको 2005 में शामिल किया गया है और दोनों ही उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट है 19वें नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट है सांची का बौद्ध स्तूप, तो इसको 1989 में शामिल किया गया है। ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश के अंदर है। पुराना नाम है काकड़वाम। निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया है। यहाँ पर 3 स्तूप है, जिसमें स्तूप नंबर 1 है वो महास्तूप है। यहाँ पर जो हर्मिका है वो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष होते हैं उसको हर्मिका कहते हैं। और जो ये सबसे नीचे तोरण द्वार होता है जहाँ पर की जातक कथाएं हैं। और फिर ये पद दक्षिणा पद है जहाँ पर परिक्रमा दिया जाते हैं। ये अंडाकार भाग है और ये हर्मिका है जहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। और जो ये 3 छत्र लगे हुए हैं, तो 3 छत्र हैं, ये समानता, उदारता व श्रद्धा का प्रतीक भी है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 20वें नंबर पे हुमायूं का मकबरा, तो इसको 1993 में शामिल किया गया है, नई दिल्ली के अंदर है। निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया है जो कि हुमायूं की पत्नी है। 4 बाग शैली के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। 4 बाग मतलब चारों कोनों के अंदर 4 बाग है और इसको पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं।
मुगलों का शयनगार भी यही है, क्योंकि यहाँ पर 150 जो मुगल परिवार है वो यहाँ पर दबे हुई है, इस वजह से इनको मुगलों का शयनगार भी कहते हैं। आगे है 21वें नंबर पे कुतुब मीनार। तो 1993 में इसको शामिल किया गया है, नई दिल्ली के अंदर ही है। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है और इसका पूरा है वो इल्तुतमिश ने किया है। जीर्णोद्धार है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर की है और इसका नाम है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार जो काकी है उनके नाम पर ही पड़ा है, इसको भी याद रख लीजिएगा। 22वें नंबर की देखते हैं भारत का पर्वतीय रेलवे। तो इसमें 3 पर्वतीय रेलवे हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है और इसको 1999 के अंदर ही विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और ये टॉय ट्रेन है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु के अंदर है, 2005 के अंदर दर्जा दिया गया है। कालका शिमला रेलवे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है और इनको 2008 के अंदर दर्जा दिया गया था। आगे है 23वें नंबर पे महाबोधि मंदिर परिसर। तो इनको 2002 के अंदर दर्जा दिया गया है, बिहार के अंदर है ये। और भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति है वो ये यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुई थी। और नदी कौन सी है? तो निरंजना नदी है। 24वें नंबर पे देखते हैं भीम बेटका पाषाण आश्रय। तो इनको 2003 के अंदर दर्जा दिया गया था और ये रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है और इनकी खोज है वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वागाणकर के द्वारा ही की गई थी। और भीमबेटका का अर्थ क्या होता है? तो भीम की वाटिका, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 25वें नंबर पे है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। तो इसको 2004 में दर्जा दिया गया है और ये चंपानेर के पास में ही स्थित है, गुजरात के अंदर। और यहाँ पर पीले जो लाल व पीले रंग का जो चट्टान है उसका सबसे ज्यादा मतलब पीले रंग की, लाल और पीले रंग की चट्टानें हैं यहाँ पर। 26वें नंबर पे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल्स है, इसको 2004 के अंदर दर्जा दिया गया है और ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। 27वें नंबर पे है लाल किला, जिसको कि 2007 के अंदर दर्जा दिया गया है, नई दिल्ली के अंदर है। इस पर 2 प्रमुख गेट है, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। और ये किसने बनाया है? तो शाहजहां के द्वारा ही। और लाल बलुआ पत्थर है, इसका प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वजारोहण करते हैं और ये यमुना नदी के दाएं किनारे पर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यमुना नदी के कौन से किनारे हैं? तो दाएं किनारे पर है। 28वें नंबर पे है जंतर मंतर, ये जयपुर के अंदर है, 2010 के अंदर इसको दर्जा दिया गया है। तो जयपुर की स्थापना, जंतर मंतर की स्थापना सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा ही की गई है और यहाँ पर 100 वेधशालाएं हैं। 5 स्थानों पर ही सवाई जयसिंह के द्वारा वेधशाला स्थापित की गई है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा के अंदर। तो मथुरा वाली तो नष्ट हो गई है, जयपुर वाले की स्थापना है वो 1734 में की गई थी। जयपुर के अंदर 2 यंत्र भी है, सम्राट यंत्र और राम यंत्र। तो जो सम्राट यंत्र है वो सबसे बड़ी सौर घड़ी है, वो सम्राट यंत्र पर ही है। आगे है 29वें नंबर पे पश्चिमी घाट, 2012 के अंदर इसको दर्जा दिया गया है और भारत का जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है वो यही है, पश्चिमी घाट है। और इसकी संरक्षण के लिए कमेटी बनाई गई थी, माधव गोडगिल समिति। तो ये समिति है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो IAS एग्जाम है प्री वाला 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? तो माधव गोडगिल समिति। नेक्स्ट है 30वें नंबर पे राजस्थान के पहाड़ी किले, जिनको कि 2013 के अंदर दर्जा दिया गया था। इसकी ट्रिक है चीकू गाजर आम। तो चीकू से है चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, ग से गाजर गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंभौर और आ से आमेर। चित्तौड़गढ़ तो इसको गडों का सिरोमोर भी कहते हैं। व्हेल मछली की आकृति की है ये और यहाँ पर लिविंग फोर्ट है। तो राजस्थान का पहला ये किला है जहाँ पर भी लोग रहते हैं और ये बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे पर ही है। और कुंभलगढ़ है, ये सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ की है, 3600 किलोमीटर है और ये राजसमंद के अंदर है। और जो राजस्थान का जो पुलिस का लोगो है वो विजय स्तंभ भी है और विजय स्तंभ कुंभलगढ़ के अंदर ही है और ये 9 मंजिला है। आगे है जैसलमेर, तो जैसलमेर वाला है ये सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन तो जलदुर्ग है, झालावाड़ के अंदर। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है और यहाँ पर पहला साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर राजा कौन थे उस समय? तो हमीर देव थे। आमेर जयपुर के अंदर है और जयपुर के अंदर आमेर किले के अंदर ही माउठा झील भी है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 31वें नंबर पे देखते हैं ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, 2014 में दर्जा दिया गया है और ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 32वें नंबर पे है रानी की बाव, तो रानी की बाव 2014 में दर्जा दिया गया है, गुजरात के पाटन जिले के अंदर है। इसका निर्माण उदयमती जो कि राजा भीमदेव की पत्नी थी उनके द्वारा ही करवाया गया है और ये सोलंकी वंश से संबंधित है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव का ही चित्र है। 33वें नंबर पे है नालंदा महाविद्यालय, तो ये बिहार के अंदर है, 2016 में दर्जा दिया गया है और बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया है।
34वें नंबर पे है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, 2016 में दर्जा दिया गया है, सिक्किम के अंदर है और ये भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर है। कंचनजंगा चोटी तो भारत के अंदर ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा चोटी है। 35वें नंबर पे देखते हैं ली कार्बोसियर का वास्तुशिल्प कार्य कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इसको 2016 में दर्जा दिया गया है और ये चंडीगढ़ के अंदर है। और वास्तुकार कौन थे, तो ली कार्बोसियर थे और ये फ्रांस के हैं। 36वें नंबर पे है अहमदाबाद शहर, इसको 2017 में दर्जा दिया गया है, गुजरात के अंदर ही है और भारत का पहला शहर है जिसको कि यूनेस्को का मतलब दर्जा दिया गया था। साबरमती नदी के किनारे है और काकरिया झील है, तो अहमदाबाद शहर है वो काकरिया झील के मतलब किनारे पर बसा हुआ है। इसका निर्माण है वो अहमद शाह के द्वारा करवाया गया था। 37वें नंबर पे देखते हैं विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको जो एनसेम्बल्स 2018 में दर्जा दिया गया है। तो विक्टोरिया गोथिक ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर है और आर्ट डेको एम्सल से ये द इरोस थिएटर है, तो मुंबई के अंदर ही है। 38वें नंबर पे जयपुर शहर को 2019 में दर्जा दिया गया है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये यूनेस्को में शामिल सेकंड शहर है। पहला तो अहमदाबाद है और सेकंड जयपुर है। जयपुर के पर्यटकों को शामिल किया गया था। इस स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। 1727 के अंदर ही जयपुर शहर बसाया था और इसके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट है 39वें नंबर पर है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर, 2021 में दर्जा दिया गया है, तेलंगाना के अंदर है। इसके वास्तुकार रामप्पा ही हैं, तो रामप्पा मंदिर इनको भी मतलब इनके नाम पर भी है ये। और ये तारे के आकार के मंच के जैसा ही है। प्लेटफॉर्म तो इसका लाल बलुआ पत्थर है उसका प्रयोग किया गया है। धोलावीरा सभ्यता तो ये गुजरात के अंदर है, गुजरात के कच्छ में 2021 में दर्जा दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है और ये एकमात्र स्थान है जो कि 3 भागों में विभाजित है। अन्य जो भी भाग है वो दो भागों में विभाजित है, ये 3 भागों में विभाजित है, पश्चिमी, मध्य और पूरब के अंदर। इसकी खोज है वो JP जोशी के द्वारा की गई थी। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है 41वां और जो 42वां स्थल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको 2023 की यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई थी, 45वां सत्र हुआ था रियाद सऊदी अरब के अंदर ही। तो इसमें भारत के 2 जो स्थल है उनको शामिल किया गया था। एक तो शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के वीरभूम के अंदर ही। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 1901 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में और ये विश्व का एकमात्र लिविंग हेरिटेज भी है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 42वें नंबर पे है होयसल मंदिरों का समूह है, 2023 में दर्जा दिया गया है, कर्नाटक के अंदर है और इसमें 3 मंदिर शामिल है, वेलूर, हेलबिडे और सोमनाथपुरम। तो जो वेलूर है ये तारे के समान है, भगवान विष्णु को समर्पित है। तो वेलूर का जो चेन्नाकेशव मंदिर, तो चेन्नाकेशव मंदिर ये वेलूर का ही है। हेलबिडे महादेव का मंदिर है यहाँ पर और सोमनाथपुरम तो ये भगवान श्री कृष्ण है उनका ही रूप है सोमनाथपुरम के अंदर। तो ये 3 जगहों का नाम हो याद रख लीजिएगा, वेलूर, हेलबिडे और सोमनाथपुरम। आगे देखते हैं भारतीय मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उनको भी देख लेते हैं। तो ये 15 है, तो कौन कौन सी है, कब शामिल की गई है, इनको देखते हैं। पहले नंबर पर है वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, 2008 में दर्जा दिया गया है। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में ही। कुटियाटम संस्कृत रंगमंच 2008 के अंदर। और रुमाण भारत के गढ़वाल हिमालय का जो धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान रंगमंच है इसको 2009 में दर्जा दिया गया था। मुंडियेहू केरल का धार्मिक रंगमंच नृत्य वाटिका को 2010 में। राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को 2010 में। छऊ नृत्य को 2010 के अंदर ही। लद्दाख का बौद्ध जप ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा भारत के पवित्र बौद्ध मठों का पाठ है, इसको 2012 के अंदर ही। मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल बजाना नृत्य इनको 2013 के अंदर। जटियाला गुरु पंजाब भारत के ठटेरों के बीच में ही बर्तन बनाने के पारंपरिक पीतल व तांबे का शिल्प 2014 में। योग को 2016 में। नवरोज को 2016 में। कुंभ के मेले को 2017 के अंदर। कोलकाता के अंदर दुर्गा पूजा है उसको 2021 में शामिल किया गया है। और हाल ही के अंदर 15वें नंबर पे है गरबा नृत्य गुजरात का, तो इसको 2023 के अंदर शामिल किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। गरबा नृत्य को 2023 में और कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में, कुंभ मेले को 2017 में, नवरोज को 2016 में और योग को 2016 में। तो योग और नवरोज को 2016 में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।